नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं डार्कोबुरी कलेक्टर और इस हफ्ते के वीडियो के लिए हमारे पास है मॉन्स्टर स्टूडियो हमारे साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस हफ्ते के वीडियो के लिए मैं आपके लिए एक और अलग कंपनी लेकर आया हूं जो अब तक हमारे चैनल पर नहीं आई थी। यह मॉन्स्टर स्टूडियो की बात है और ये एक ड्रैगन बॉल की मूर्ति है जो हमारे पास होगी। जरा देखो, बॉक्स का वॉल्यूम भी कितना शानदार है और हमने इन हफ्तों में एक शो किया है ताकि तुम्हें नई कंपनियां, नई मूर्तियां दिखा सकें, जिससे तुम खुद तय कर सको कि तुम्हारे लिए फायदेमंद है या नहीं। इस मामले में यह एक रेजिन की मूर्ति है, जैसे कि सुमे और उन सभी कंपनियों की मूर्तियां जो हमने बनाई हैं, जो काफी बड़े आकार की होती हैं। आमतौर पर ये लगभग 45 सेंटीमीटर की होती है। हमारे पास जो सबसे बड़ी मूर्तियां हैं वे आइवोर और इकिडे फेनिक्स की हैं, जो दोनों ही बिल्कुल विशालकाय हैं। एक प्योर स्टूडियोज यानी प्योर आर्ट स्टूडियोज की है और दूसरी, जैसा कि तुम जानते हो, प्राइम वन स्टूडियोज की है। अब बारी है यहाँ मॉन्स्टर स्टूडियो की। आइए देखें इसकी क्वालिटी कैसी है और जुड़े रहिए ताकि आप जान सकें इस ड्रैगन बॉल जेड की मॉन्स्टर स्टूडियो वाली मूर्ति के सभी हिस्सों, डिटेल्स और फाइनल फिनिश के बारे में। अब जब हमने बॉक्स को बाहरी बॉक्स से निकाल लिया है, सच कहूं तो मैंने इसे वैसे ही छोड़ दिया क्योंकि ये काफी अच्छा दिखता है और यही वह चित्र है जो हमें अपने डियोरामा में मिलेगा। यहाँ हमारे पास है एक गोटेंक्स सुपर साइयन 3 में अपनी एक खास तकनीक के साथ, जिसे उसने खुद बनाया था, जिसमें वह ये विस्फोटक भूतियां बनाता है। और जाहिर है यहाँ इस छोटी सी एंटीना का स्पॉइलर भी है। अगर आप उस किरदार को पहचानते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताएं। मुझे पता है कि बहुत से लोग कहेंगे एंटीना, बाद में हम बताएंगे कि वह किरदार कौन है, लेकिन फिलहाल हम इसे एंटीना ही कहेंगे। और यहाँ हमारे पास है असली देसी स्वाद वाला पृथ्वी का शेनलोंग। क्यों? क्योंकि वहां ड्रैगन बॉल्स हैं। यहाँ हमारे पास एक है। और सच कहूं तो यहाँ जो मुझे सबसे ज्यादा हैरान करता है वो है इसका नाम। देखिए इन्होंने सुपर साइयन कैसे लिखा है। और यहाँ गोटेंक्स है सुपर साइयन स्तर 3 में। यहाँ हमारे पास यह पीस है, ये पूरी तरह से आता है। देखते हैं, मुझे लगता है कि ये कोरियाई या चीनी है। तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि यह ज्यादा चीनी भाषा है। और सच में क्यों? क्योंकि मॉन्स्टर स्टूडियो यहाँ इस तरफ जो डिब्बा है, मैंने इसे अभी अभी बाहरी डिब्बे से निकाला है, ये पूरी तरह से सील था। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरी तरह से सील आता है और यहाँ भी मॉन्स्टर स्टूडियो लिखा है। यहाँ से मैं इसे थोड़ा सा गिरा दूंगा ताकि आप लोग देख सकें, भले ही ये ठीक से न रखा हो। यहाँ ड्रैगन बॉल लिखा है और सच कहूं तो मैं हैरान रह गया क्योंकि मैं भी उम्मीद कर रहा था कि यहाँ ड्रैगन बॉल जेड लिखा होगा, क्योंकि गोटेंक्स तो लगभग ड्रैगन बॉल जेड के अंत में ही आता है। बस माजिन बू के साथ खत्म होता है और फिर ड्रैगन बॉल जीटी ऊब के साथ शुरू होता है। तो अब मैं पूरी की पूरी फिगर निकालने जा रहा हूँ। डिब्बा बहुत ही खास है। मॉन्स्टर स्टूडियो का इकलौता संकेत यही है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पीछे की तरफ दिखाया था। अभी मैं इसे बहुत ही सावधानी से वापस रखने जा रहा हूँ, लेकिन ये आपके लिए एक सरप्राइज है जो मेरे साथ इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं। जब मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ तो मैं पहले से तैयार नहीं होता कि पीस को देखूं, बल्कि जैसे ही ये आता है वैसे ही हम अनबॉक्सिंग करते हैं, बिल्कुल ताजगी के साथ। एक और बात यह है कि जब भी आप कोई पीस खरीदते हैं तो एक चेतावनी आती है जिसमें लिखा होता है कि अंतिम डिटेल्स आकार और रंग में बदल सकती हैं। इसीलिए बेहतर है कि आप फाइनल पीस का रिव्यू देखें ताकि आपको पता चल सके कि यह आपको पसंद है या नहीं। तो हमारे साथ डार्कोबुरी के चैनल पर बने रहिए क्योंकि इस अनबॉक्सिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अब आने वाला है। सच कहूं तो मैंने फैसला किया कि मैं यहीं पर निकाल कर दिखाऊं कि आपकी पीस किस तरह से सुरक्षित आती है। ये उन दूसरी पीसों की तरह नहीं है जो हमने देखी हैं, सच में, जो कि सांचों और हर तरफ टेप के साथ बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित आती है। यहाँ पर स्कोर बीच में आता है, केवल इस टेप से चिपका हुआ, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये काफी सुरक्षित है। सच कहूं तो इस पीस को लेकर मेरी काफी उम्मीदें हैं कि देखूं मॉन्स्टर स्टूडियो इसे कैसे बनाता है। और 3 चीजें हैं जिन्हें मैं देखना चाहता हूं। 1, बेस, क्योंकि याद रखिए कि बेस पर ही पीस का नंबर आता है। 2, क्या हमारी मॉन्स्टर स्टूडियो की पीस के साथ कोई प्रमाण पत्र आता है या नहीं। और 3, जाहिर है, वो है क्वालिटी और उसी पीस की फिनिशिंग। अब तक जितनी भी बड़ी रेजिन की पीसों का हमने अनबॉक्सिंग किया है, सच कहूं तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई थी गारा की, जिसमें असली रेत का डिटेल था। कमेंट्स में बताओ कि अब तक की सभी रेजिन में से तुम्हें कौन सी सबसे ज्यादा पसंद आई और किस कंपनी की। जब तक हम यहाँ ड्रैगन बॉल के गोटेंक्स सुपर साइयाजिन 3 का मॉन्स्टर स्टूडियो वाला अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। और सबसे पहली चीज जो मैंने कहा था कि मुझे जरूर देखनी है, वह है ये हिस्सा, यानी बेस। डायोरामा की शुरुआत में ही सारे डिटेल्स को ध्यान से देखो। रेजिन का यह पूरा हिस्सा वाकई में बहुत ही शानदार है और इसमें इफेक्ट्स को इन पत्थरों के साथ मिलाया गया है।
लेकिन सबसे दिलचस्प चीज वह है जो यहाँ नीचे आती है। सिर्फ देखो तो सही इस छोटी सी इलस्ट्रेशन को जो हमारी बेस पर लगाई गई है। याद रखो कि दूसरी बेसों में जिनका हमने अनबॉक्सिंग किया है वहां तक उस पीस का नंबर भी लिखा होता है, क्योंकि ये पीसें जाहिर है लिमिटेड एडिशन की होती हैं। यहाँ जो मुझे पसंद नहीं आया वो है बेस के फ्रंट हिस्से और नीचे के हिस्से में दोनों जगह अब भी ड्रैगन बॉल लिखा हुआ है। मैं आप लोगों के लिए ये सवाल छोड़ता हूं, अगर आप जानते हैं कि वे सिर्फ ड्रैगन बॉल ही क्यों इस्तेमाल करते हैं ड्रैगन बॉल जी की जगह, जैसा कि असल में होना चाहिए, इसे कमेंट्स में लिखो। मुझे कोई आइडिया नहीं है। बाद में मैं खुद भी सैन गूगल पे जाकर पूछूंगा कि मॉन्स्टर स्टूडियो ने सिर्फ ड्रैगन बॉल ही क्यों लिखा उस शानदार फ्रेंचाइजी का नाम, लेकिन वो तो तब की है जब गोकू बच्चा था। यहाँ हम जानते हैं कि यह विकसित हो चुका है। ये गोटेंक्स और ट्रंक्स का फ्यूजन है, जो दोनों बेटे हैं गोकू और वेजिटा के, जो आपस में मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ बाकी सब कुछ भी है। दूसरी बात जो मैंने आपको बताई थी कि मुझे बहुत दिलचस्प लगेगी वो ये है, ये मेरे पास उस पीस का नंबर सर्टिफिकेट है। इस सिक्के के आगे की तरफ गोटेंक्स की सुपर साइयन 3 में चित्रण है, लेकिन यहाँ पीछे की तरफ भी जरा देखो, ये टुकड़ा नंबर 58 है। देखते हैं 58 दुनिया में कुल 288 टुकड़ों में से। तो इस टुकड़े का अनबॉक्सिंग स्पेनिश में वास्तव में आप बहुत कम ही देख पाएंगे, तो बने रहिए, क्योंकि अब हम पूरी तरह से इस टुकड़े की गिनती और मोन्टाज करेंगे ताकि आप इस मेघाडियोरामा के हर एक डिटेल को देख सकें जो कि मॉन्स्टर स्टूडियो का है यहाँ डार्कू बरी चैनल पर। हम एक बार फिर से जल्दी से बेस का रिव्यू करेंगे क्योंकि हम मोन्टाज शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन मैं बिना तुम्हें यहाँ पत्थरों में आने वाले सभी डिटेल्स दिखाए बिना जाना नहीं चाहता था। देखो यहाँ ड्रैगन बाहर आ रहा है और वही पूरी आकृति को इफेक्ट दे रहा है। स्पष्ट रूप से यह सब उसकी ऊर्जा का हिस्सा है जो ऊपर उठ रही है और पत्थर ऐसे लग रहे हैं जैसे वे टूट रहे हों। इसमें एक बहुत ही शानदार इफेक्ट है और मैं तुम्हें यह दिखाना चाहता था क्योंकि यहीं पर शेनलॉन्ग की स्केल्स फिट होती हैं। यहाँ इस पूरे हिस्से को बिल्कुल परफेक्ट बनाया गया है और इस तरफ पीछे की ओर देखो कि यहाँ ऐसे स्पेस हैं जहाँ सिर्फ पत्थर ही दिखते हैं, इसलिए आगे और पीछे दोनों तरफ से तुम्हारा पीस शानदार दिखेगा। इस पीस में ये छोटे छोटे डिटेल्स हैं जो ऐसे लगते हैं जैसे कोई बवंडर इफेक्ट हो, जिसमें गोटेंक्स की लगातार बढ़ रही है क्योंकि वह पूरी लड़ाई में है। किसके खिलाफ? उस सबसे बुरे, सबसे शरारती, सबसे खतरनाक किरदार के खिलाफ जो उस हिस्से में आता है, माजिन बू। इतना कि इस तकनीक में उसे अच्छी तरह से फंसा लिया गया है, लेकिन अभी हम आगे नहीं बढ़ते। यहाँ बेस बिल्कुल शानदार दिख रही है और देखो कि यह अभी भी उसी तकनीक की है जिसमें मैग्नेट्स लगाए जाते हैं। पीस को मैग्नेटाइज्ड किया गया है ताकि वह आसानी से फिट हो जाए, और जैसे जैसे तुम अपना पीस फिट करते जाओ हमेशा ध्यान से करते रहो। यहाँ हमने देखा कि शेनलॉन्ग कहाँ जाता है, यहाँ शेनलॉन्ग का हिस्सा लगाया जा रहा है, और जब भी तुम्हें असेंबली करनी हो हमेशा उसका हिसाब लगाते रहो। क्यों? क्योंकि अगर तुम उसे किसी भी तरफ गिरा दोगे तो पीस गिर जाएगा। यहाँ स्पष्ट रूप से तुम्हें संकेत मिलते हैं हर एक की आकृति और आकार, यहाँ उन इंटरसेक्शनों की जहाँ हर पीस का हिस्सा डाला जाता है, और इस तरफ जैसा कि मैंने कहा हमें यह भी मिलेगा। जो आप यहाँ देख रहे हैं बीच में जो छोटी बॉल है वही चुंबक है जहाँ सारी पीसें जाकर लगती हैं। सावधान रहना क्योंकि इवोर के पीस में भले ही चुंबक बहुत मजबूत था, पीस लटकता रह जाता था। अभी हम आपको बताएंगे कि क्या यह पीस पूरी तरह से सुरक्षित रहता है, क्या यह बिल्कुल सही तरीके से फिट होता है, या फिर यह प्योर आर्ट स्टूडियो की तरह होगा जहां कुछ पीसें हवा में छोड़ दी जाती हैं जिससे एक जबरदस्त और बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, लेकिन पीस की सुरक्षा उतनी अच्छी नहीं रहती। मुझे थोड़ा समय दो, मैं एक एक करके हिस्से जोड़ता हूं और तुम्हें रिव्यू देता हूं ताकि तुम उदाहरण के लिए शेनलॉन्ग को पूरी तरह से देख सको। अभी हम इसे रिव्यू करेंगे, इसकी सिर मूंछें लगाएंगे और फिर डार्कुबुरी चैनल पर इस पीस का रिव्यू जारी रखेंगे। और उदाहरण के लिए शेनलॉन्ग का मोन्टाज कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ हम पूरी फिगर देख सकते हैं जो शानदार लगती है। यह सिर दोनों बाजुओं में बंटी हुई आती है और इस बाजू के अंदर 4 सितारों वाली गेंद लगी हुई है। याद रखें कि यह वही प्रतिष्ठित गेंद है जो हमेशा गोकू के पास रही है, जो उसे उसके दादाजी ने दी थी। यहाँ शेनलॉन्ग का रंग हरा है जो सच में मुझे बहुत बहुत जीवंत लगता है, और पूरी ये हिस्से, चलिए कहें पेट का हिस्सा पीला है जिसमें लाल रंग की बनावट है। यहाँ सच में बनावट का एक पूरी तरह से लेकिन बेहद शानदार प्रभाव है, खासकर यहाँ पर स्केल्स की बनावट में, और इस हिस्से में पूरी तरह से चिकना है। जो मुझे पसंद नहीं आया वो ये है कि मूंछें, जो कि हाँ हर तरफ एक एक लगती हैं, लेकिन ये बहुत नाजुक हैं। सच तो ये है कि आपको काफी सावधानी बरतनी चाहिए। अभी मैं इसे फिर से लगाऊंगा क्योंकि मूंछें आसानी से गिर जाती हैं।
ये वाला शेनालॉन्ग के बालों के अंदर ही फंसा रहता है, लेकिन दूसरा देखो जरा, यहाँ ऐसा कुछ होना चाहिए था जिससे हम इसे ऊपर की ओर छोड़ सकते और ये संतुलन बना रहता। ये एक बात है जो मैंने देखी कि जब आप इस फिगर को जोड़ते हैं तो दोनों मूंछें इसी तरह बनी रहनी चाहिए। अभी मैं इन्हें फिर से लगाऊंगा और जो यहाँ से बाहर निकल रहा है वह जाहिर तौर पर कह सकते हैं खुद ड्रैगन के सींग हैं जो गोलों के साथ बाहर आ रहे हैं। यहाँ पर इसे पूरी तरह से इस लकड़ी के स्टाइल में बनाया गया है जो सच में मुझे लगता है कि बेहद शानदार है। और शेनालॉन्ग की बाकी सारी चीजें, चाहे वह मुंह हो, दांत, नुकीले दांत या खुद उसकी अभिव्यक्ति, सब कुछ। सिर्फ देखो तो सही ड्रैगन की आंखों का यह इतना जीवंत रंग जो उन्होंने दिया है। अभी मुझे इसकी बाह को अलग करना पड़ेगा ताकि मैं भूतों और खुद गोटेंग्स को सही तरीके से लगा सकूं। लेकिन सच कहूं तो मैं तुम्हें सिर्फ यह दिखाना चाहता था कि केवल शेनालॉन्ग कैसा दिखता है, और सच में यह बेहद शानदार लग रहा है। बाहों को लेकर मुझे कोई शिकायत नहीं है, कोई संदेह नहीं है। देखो कि इसे अलग करने में थोड़ी मेहनत लगती है और जब इसे वापस लगाते हैं तो यह टुकड़ा फिर से आसानी से जुड़ जाता है। अब तक मेरी एकमात्र आलोचना मेरी मूंछों के बारे में रही है, और अब मैं तुम्हें डार्कू बुरी चैनल पर शेनलॉन्ग की एक विस्तृत और रोमांचक झलक दिखाता हूं जो निश्चित रूप से तुम्हें मंत्रमुग्ध कर देगी और तुम्हें एक अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करेगी। और याद रखें कि जब वे नामेक जाते हैं तो वहां वे ड्रैगन बॉल्स के असली निर्माता पैट्रियार्कोटा से मिलते हैं जो पोरुंगा को बनाते हैं। इन दोनों में से सच कहूं तो मुझे पोरुंगा की आकृति ज्यादा पसंद है। कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें कौन ज्यादा पसंद है, शेनालॉन्ग या पोरुंगा। लेकिन अभी तो हमारे दोस्त शेनालॉन्ग का स्टारडम का समय है, और जैसा कि मैंने कहा, यहाँ ये बादल आसानी से जुड़ जाते हैं। सच कहूं तो हमें इन नए हिस्सों के साथ बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई जो अब हर पीस में लगाए गए हैं। मुझे अभी भी याद है जब 90 के दशक का समय था, जब मेरे पास मेरे कैबालेरोस डेल जोडियाको थे, और जब आप उनके हिस्से जोड़ते थे तो कभी कभी आपका योद्धा बिना सभी छोटे छोटे हिस्सों के गिरा हुआ मिलता था जो बस जैसे तैसे जुड़ते थे। लेकिन यहाँ सब कुछ जोड़ना बहुत आसान है। देखो यहाँ हर एक भूत को कैसे लगाया जाता है। ये जो हमारे पास इस तरफ है, इसे हम जाहिर तौर पर यहाँ लगाएंगे। सच कहूँ तो जब आप इसे सामने से लगाते हैं तो यह और भी आसान होता है। और ये छोटा सा जो यहाँ नीचे जाएगा, इसे हम यहाँ नीचे हमारे दोस्त शेनलॉन्ग के हाथ के नीचे लगा देंगे। हो गया। इसी तरह भूतों को लगाया जाता है। लेकिन उस समय आप कहते हैं मेरे पास यह भूत बच गया है जो न तो फिगर के अंदर था न ही डिब्बे में। अगर आप उस तस्वीर को याद करें जिसे हम अभी यहाँ जल्दी से दिखा देंगे, तो इसमें इसे नजरअंदाज कर दिया गया था या हटा दिया गया था। असल में हमारे दोस्तों ने यहाँ एक और दूसरी बेस शामिल कर दी है। इसी तरह इसमें भी ड्रैगन बॉल लिखा है। आइए इसका डिटेल देखते हैं। यहाँ ये भूत की बेस है, और सच कहूं तो जब मैंने ये बेस देखी तो मैंने कहा, अरे इतना ज्यादा अल्ट्रा HD 4K प्रिंट इस बेस पर लगा दिया है, ये तो हद हो गई। लेकिन जब आपको एक अतिरिक्त पीस मुफ्त में मिल रही है और एक की जगह दो फिगर मिल रही हैं, तो मैं कौन होता हूं शिकायत करने वाला। असल में ये गोटेनक्स की सुपर सयान 3 तकनीक का भूत है, और यहाँ बाकी डियोरामा के साथ आने वाले सारे भूत भी हैं। साथ ही हमारा प्रमाण पत्र और कलेक्शन नंबर भी है जो इस पीस को पूरी तरह से एपिक बना देते हैं। जैसा कि मैंने बताया, मैंने इसकी मूंछें हटा दी क्योंकि ये काफी नाजुक है, और जब आप बाकी पीस को संभालना शुरू करते हैं तो ये गिर सकती है। और मुझे डर है कि क्योंकि ये इतनी नाजुक और पतली पीस है, ये सच में टूट सकती है। बहुत ज्यादा सावधानी बरतें। तो अभी हम इस भूत का क्लोजअप करेंगे। इसका डिटेल देखिए। अभी हम इन दोनों छोटे भूतों के डिटेल के बारे में बात करेंगे। तो चलिए गोटेनक्स की सुपर सयान 3 मॉन्स्टर स्टूडियो की इस पीस का रिव्यू जारी रखते हैं। यहाँ डार्कोबुरी चैनल पर देखना ना भूलें। फैंटम्स के रिव्यू की शुरुआत करने के लिए अब मैं आपको कुछ ट्रिविया दूंगा, और पहली ट्रिविया ये है कि आप मुझे बताएं कि ये भूत किस सुपर सयान फेज में है। सिर्फ इनके बालों को देखिए। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारा गोटेंक्स जो सुपर सयान फेज लेवल 3 में है, उसके बाल साफ तौर पर लंबे हैं, जो इस फेज की खासियत है सयाजिन्स में। याद रखें कि गोकू सबसे पहले इसमें ट्रांसफॉर्म हुआ था, लेकिन भूतों के बालों की लंबाई इतनी नहीं है। लेकिन मुझे नहीं पता कि ये सुपर सयान लेवल 2 है या कौन सा है। आप अपनी राय कमेंट्स में बताइए, क्योंकि सच तो ये है कि सीरीज में इसका जिक्र नहीं किया गया, बस अटैक दिखा दिया गया है। और एक और दिलचस्प बात यह है कि इनकी आंखें भी हरे रंग की हो जाती हैं। याद रखिए कि जब भी वे इस सुपर सयाजिन फेज में ट्रांसफॉर्म होते हैं, जो सामान्य सुनहरा रंग है, खासकर तीसरे फेज तक, तो उनकी आंखें हरी हो जाती हैं और उनके बाल और भौहें सुनहरे रंग की हो जाती हैं। यहाँ भूतों का रंग नीला है, चलिए कहें हल्का नीला, आसमानी नीला। लेकिन अजीब बात यह है कि जब वे सुपर सयाजिन स्तर 3 में पहुंचते हैं तो भौहें गायब हो जाती हैं।
ये कुछ वैसा ही है जैसे स्टीव ओ का चैलेंज, जब वह अपनी भौहें काट लेता है और बिल्कुल अजीब लगने लगता है। अभी हम गोटेनक्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन अब सवाल ये है कि सुपर साइयाजिन स्तर पर। मुझे लगता है कि यह फेज 2 है। अगर तुम इससे अलग सोचते हो या मेरी बात की पुष्टि करते हो तो कमेंट्स में जरूर बताओ। और सच कहूं तो हर एक पीस शानदार है। अगर तुम ध्यान दो, ये छोटा भूत बस ऐसे कर रहा है, अपने गाल खींच रहा है और दांतों की बनावट पूरी तरह से अलग अलग अच्छी तरह से उभरी हुई है, चेहरा भी जैसा मैंने कहा और उसकी अभिव्यक्ति भी। यहाँ इस तरफ वह जीभ निकालकर माजिन बू का मजाक उड़ा रहा है, और साथ ही दूसरी ट्रिविया जो मैंने कहा था कि मैं तुम्हें दूंगा वह यह है कि गोटेनक्स यह करना कब सीखता है। क्योंकि अगर तुम्हें याद हो तो वे सिर्फ पिक्कोरो के साथ फ्यूजन का अभ्यास कर रहे थे, जिसमें मोटा गोटेनक्स निकलता है, फिर कंकाल जैसा, और जब तक वह परफेक्ट नहीं हो जाता और यह अटैक निकलता है जिसे बच्चों ने कहा था कि वे इसे इधर उधर छुपकर प्रैक्टिस कर रहे थे। अगर तुम्हें याद है तो कमेंट्स में बताओ। और सबसे शानदार और जबरदस्त चीज, जैसा कि मैंने कहा, ये अतिरिक्त भूत है। यहाँ इसमें और भी ज्यादा डिटेल डाली गई है। हम उन बादलों की बेस से शुरू करते हैं जो मुझे भी काफी पसंद है। यहाँ अगर तुम ध्यान दो तो इसमें थोड़ा सा मूवमेंट है, ज्यादा नहीं, लेकिन सच कहूं तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और भूत की बेस, यहाँ पूरा शरीर लगभग एक जैसा ही है। जाहिर है सब कुछ सफेद है। ये छोटे छोटे भूत हैं जिन्हें उन्होंने बनाया है, जो मुंह से ऐसे बनते हैं जैसे कोई गुब्बारा फुला रहा हो। लेकिन यहाँ उन्होंने बालों को इस हिस्से में और भी नीला रखा है और नीचे के हिस्से में थोड़ा हल्का आसमानी नीला टोन दिया है। यहाँ ये इस लैंप के साथ आता है। अगर तुम्हें याद हो तो लैंप जलाया जाता है ताकि डराने की कोशिश की जा सके और भी डरावना लगे। और जीभ बाहर निकाली हुई है। यहाँ हम देखते हैं कि उसकी अभिव्यक्ति भी मजाकिया है और आंखें हरे रंग की हैं। यहाँ भी हमें ड्रैगन बॉल दिखाया गया है जिसमें भूत का चिन्ह या छवि है, ताकि पता चले कि यह बेस भूत की है और यह बेस इस पीस की है। सच कहूं तो भूत बहुत ही शानदार बने हैं। मैं इस पीस की क्वालिटी से शिकायत नहीं करता, सिवाय मेरे शेनलोंग की मूंछों के। हालांकि मैंने उन्हें एक तरफ रख दिया है। मैं उन्हें अंत तक नहीं लगाऊंगा ताकि तुम्हें अनबॉक्सिंग के खत्म होने पर पूरी तरह से दिखा सकूं। मैं तुम्हें पूरी तरह से जोड़ी हुई पीस दिखाऊंगा। लेकिन अभी तक मॉन्स्टर स्टूडियो का रिव्यू डार्कबुरी चैनल पर 10 में से 10 नंबर ले जाता है। और अब अपने गोटेंक्स को जोड़ने के बजाय मैंने सोचा कि तुम्हें दिखा दूं, क्योंकि बाद में इसी पीस के अंदर कई डिटेल्स छुप जाते हैं, क्योंकि पैर और पीछे का हिस्सा शेनलोंग के अंदर पूरी तरह से छुपा रहेगा। सिर्फ देखो तो सही, पैरों इस हिस्से और पैंट की डिटेलिंग और टेक्सचर कितना शानदार है। बूट्स काले रंग के हैं जिनमें लाल रंग की डिटेलिंग है, जो हमारे शेनलोंग के सीने पर बने पूरे इफेक्ट के साथ मेल खाती है। लेकिन इस रंग में पूरी टेक्सचर देखो। चलो इसे हल्का हरा कह लेते हैं, और इसमें यह हिस्सा थोड़ा सफेद है। लेकिन यहाँ शेड्स के साथ ऐसे इफेक्ट बनाए गए हैं जैसे कि ये थोड़ा गंदा सा हो। लेकिन नहीं, यहाँ हम इसे थोड़ा और अच्छे से देख सकते हैं कि ये सब पैंट की सिलवटें हैं। जाहिर है क्योंकि हमारा गोटेंक्स एक्शन में है, लेकिन इसमें ये सारे इफेक्ट्स दिखते हैं, जहाँ एक तरफ हिस्सा ज्यादा सफेद है और दूसरी तरफ ये शेड्स हैं। लेकिन गोटेंक्स में जो चीज मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर गई, देखो जाहिर है वो काबिल ए रश्क 6 पैक जो ड्रैगन बॉल के सभी किरदारों के पास होता है। लेकिन इसमें नसों का इफेक्ट भी डाला गया है। पूरे किरदार की त्वचा वाले हिस्से में ऐसी टेक्सचर है जैसे नसें हों, जो कि जाहिर है कपड़ों में नहीं दिखती। इसका मतलब है कि ये डिटेलिंग सिर्फ उन हिस्सों के लिए एक्सक्लूसिव है जहां उसकी त्वचा दिखती है। यहाँ देखो, सिर्फ बाइसेप्स पर ही देखो कि नसों की सारी डिटेलिंग कैसे उभर कर आ रही है। यहाँ दूसरी तरफ भी उसकी नसें दिख रही हैं और पूरी फिगर में ये सब डिटेलिंग साफ नजर आ रही है। इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हें थोड़ा और करीब से दिखाऊं ताकि तुम इसे अच्छे से देख सको। और हमारे दोस्त गोटेंक्स का जो पूरा कॉस्ट्यूम है, उसमें साफ तौर पर यह पीले रंग की डिटेलिंग वाला जैकेट है और उसका नीला खुला हुआ जैकेट है। यहाँ जो हरा बेल्ट है वह हमेशा इस हिस्से के साथ मेल खाता है। मैंने तुम्हें जितनी भी बैन प्रेस्टो की फिगरें दिखाई हैं, उनमें ज्यादातर में बेल्ट अलग से आता है। क्यों? ताकि जब तुम इसे जोड़ो तो ध्यान से लगाओ और बाकी जो भी चीजें इस पीस के साथ आती हैं वो यहाँ फिट हो जाए। देखो, इसमें जो एकमात्र चीज और है वो यहाँ काले रंग की कलाई पट्टियां हैं और यहीं पर आखिरी डिटेलिंग होती है जहां माजिन बू फंसा हुआ है। तो मैं अभी तुम्हें छोड़ता हूं ताकि तुम गोटेंक्स को डिटेल में यहाँ डार्कबुरी चैनल पर देख सको। यहाँ ये शेनलोंग के पंजों में से एक को छूता है बेल्ट के साथ सीधे। तो यही मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें बहुत सावधान रहना चाहिए। और दूसरी बात जो मैंने कही थी कि मैं बहुत ध्यान रखूंगा लेकिन कुछ हुआ नहीं, वो थी बालों के साथ।
इन फिगर्स में बालों का विस्तार लगभग हमेशा ऐसा होता है कि उसे कुछ पकड़ कर रखे। अगर तुम पिछले हफ्ते का असुना वाला वीडियो याद करो तो लंबे बालों के साथ हमेशा उस बेस का हिस्सा आता है जो उन्हें सहारा देता है, क्योंकि एक ही बिंदु पर काफी वजन होता है। लेकिन सच कहूं तो कुछ भी नहीं हुआ, ये काफी आसानी से लग गया और इसी तरह गोटेंक्स के शरीर पर सिर पूरी तरह से फिट हो गया। सच बताऊं तो चेहरे में थोड़े और डिटेल्स की कमी थी। अगर पूरे हाथ के हिस्से में नसें तक उभरी हुई हैं तो फिर चेहरे पर भी 2-4 नसें क्यों नहीं उभारी जब वह गुस्से में है, एक्शन में है। अगर बाकी सब कुछ पहले से ही जंग के बीच में है तो फिर चेहरे पर सिर्फ ऊपर के हिस्से में ही निशान क्यों हैं? जाहिर है मैं कहूं तो यह जैकस के स्टीवो के स्टाइल में है, जहां सुपर सयान लेवल 3 में भौहें कट जाती हैं। लेकिन इसके अलावा इसमें और कोई डिटेल नहीं है, बस उसकी हरी आंखें हैं। यहाँ जो मुझे वाकई बहुत पसंद आया वह यह है कि बालों में भी वही इफेक्ट है जैसा पूरी मूर्ति में है। जहां जहां ज्यादा चमक है वहां हल्की छाया है और जहां सबसे गहराई में है वहां गहरी छाया है। सच कहूं तो उन्होंने इसे वाकई बहुत बहुत शानदार बनाया है। अब हम लगभग अंत के करीब पहुंच रहे हैं और एक और डिटेल जो मैंने पहले ही कहा था मैं इसे अभी ही जोड़ दूंगा, लेकिन नहीं, वो यह है। यहाँ जो छोटी बॉल है जिसमें माजिन बू को बांधा गया है उसमें हमारे गोटेंक्स की उंगलियों के निशान बने हुए हैं। जाहिर है जब आप इस पीस को लगाएंगे तो वहां गोटेंक्स का पूरा हाथ का निशान रह जाएगा और इसी तरह फाइनल पीस तैयार हो जाता है। तो अब हम असली मोन्टाज तक पहुंच गए हैं। अब मैं तुम्हें कुछ मिनट दूंगा ताकि तुम इस मॉन्स्टर स्टूडियो की पीस को डार्कुबरी चैनल पर अच्छे से देख सको और उसका आनंद ले सको। और उनके पास एक अतिरिक्त सरप्राइज भी है जो उन्होंने अपने दर्शकों के लिए विशेष रूप से तैयार किया है। यह सरप्राइज न केवल उनके प्रशंसकों को आश्चर्यचकित करेगा बल्कि उन्हें एक अविस्मरणीय अनुभव भी प्रदान करेगा। उन्होंने इस सरप्राइज को बहुत सावधानी और विचार पूर्वक योजनाबद्ध किया है ताकि यह सभी उम्मीदों से बढ़कर हो। यह एक ऐसा क्षण होगा जिसे हर कोई लंबे समय तक याद रखेगा, क्योंकि इसमें उनकी कड़ी मेहनत और रचनात्मकता का सार निहित है। यह सरप्राइज उनके समर्पण और अपने दर्शकों के प्रति उनके गहरे सम्मान का प्रतीक है जो उन्हें हमेशा कुछ नया और रोमांचक देने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ पीछे की तरफ इसमें एक कनेक्टर था और इसके साथ ये अडेप्टर भी आता है जिसमें बैटरियां लगी होती हैं ताकि जब आप ऑन का बटन दबाएं तो बेस का हिस्सा दिखे और रोशन हो जाए। अभी हम इसका एक वीडियो बनाएंगे ताकि आप इसे थोड़ी और अंधेरे में देख सकें और यहाँ ये बंद भी हो जाता है। इस इफेक्ट को देखो, ये केवल बेस को ही रोशन करता है। आओ इसे इस तरफ से देखें, देखो बेस कैसे रोशन हो रहा है। ये वाकई काबिले तारीफ है कि इसे एक शोकेस में रखा जाए, जाहिर है रिचार्जेबल बैटरियों के साथ, ताकि आप बार बार बैटरियां खर्च ना करें। यही इसका फाइनल लुक। आपको एक में 2 फिगर मिलती हैं जिसमें आपका छोटा भूत भी है। आपको अपनी पूरी बेस मिलती है जिसमें पूरा डियोरामा है, यहाँ शेनलोंग गोटेंक्स सुपर सायन 3 में। और एक और सवाल जो मेरे मन में है, जब शेनलोंग बाहर आता है तो वह ड्रैगन बॉल से निकलता है, ऐसे में उसके हाथ में सिर्फ एक बॉल होना असंभव है। इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? कमेंट्स में बताओ और तैयार हो जाओ क्योंकि अब गिव अवे और इस वीडियो का समापन होने वाला है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट्स में बताओ और अगर नहीं आया तो भी बताओ। इस डियोरामा के बारे में तुम्हारा क्या सोचना है? सच कहूं तो मुझे ये काफी पसंद आया। कंपनी भी काफी अच्छी लगती है मॉन्स्टर्स। सच कहूं तो हम इसे अलग अलग फिगर्स और आने वाले अनबॉक्सिंग के लिए भी ध्यान में रखेंगे। साथ ही डार्कुबरी के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम ट्विटर पर हैं, फेसबुक पर हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, यूट्यूब पर हैं, टिकटॉक पर हैं और मीडियम पर भी हैं। हम हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, साथ ही darkuburi.com की वेबसाइट पर भी, जहां आपको मग्स, कीचेन, थर्मस, फिगर्स, मेरी किताब, वो सब कुछ मिलेगा जो आपको इस कलेक्शन की कला को सीखने के लिए चाहिए। तो हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर जाएं, नोटिफिकेशन की घंटी को एक्टिव करें ताकि आपको हर एक अपडेट मिल सके। ऐसे खूब सारा प्यार दो, मुझे बहुत पसंद है, ये मेरे दिल को छू जाता है। इसे शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग एक इन गिव अवे में हिस्सा ले सकें जो हम हर वीडियो में करते हैं, और 2 ताकि वे इन कलेक्शन पीस के बारे में जान सकें जो हमने बनाई हैं हाल ही के वीडियो में कई नई कंपनियों के साथ। तो आगे बढ़ो, इसे खूब सारा प्यार दो और जैसा कि तुम जानते हो, डार्कुबरी पीस आउट।